हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे हैं सभी? मैं वेद सर एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एग्जामिनेशन क्लासेस में जो अभी तक पॉलिटी के करीब 4 लेक्चर पढ़ चुके थे। आज हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और अभी तक हम लोगों ने जो संविधान के या पॉलिटी के जो क्लास देखी थी, इसमें हम लोगों ने संविधान का गठन पढ़ लिया और संविधान सभा पढ़ ली, ये सारी चीज़ पढ़ ली। और आप थोड़ा सा क्लास शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक या ऊर्जावान बनाते कि ठंड का भी मौसम आ गया, सभी लोग रज़ाई में घुस रहे हैं, तो थोड़ा सा रज़ाई से बाहर निकले और इसमें क्लास के लिए एकदम बिल्कुल क्लास में ज़ोर से, एकदम जोर जुनून से लगिए, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं लेना है। एग्ज़ाम को बिल्कुल मेहनत से करना है कि इस बार ही फाइनल हो जाना है ना। तो कहते हैं, इसमें कहावत है या फिर आप इससे समझिए कि संघर्ष जितना कठिन होगा आप उतने मजबूत बनेंगे। संघर्ष जितना कठिन होगा आप उतने मजबूत बनेंगे, और आप जितने मजबूत बनेंगे ज़िंदगी उतनी आसान बनेगी। आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संविधान जो पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1। क्या पढ़ेंगे? भाग 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, या इसको कहते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो कहने का मतलब संविधान का मूल पाठ। जैसे मान लीजिए आप कोई किताब है या बुक है, तो बुक में क्या है? कुछ चैप्टर्स होते हैं। इसी तरह संविधान में क्या है? कुछ चैप्टर है। संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में, इसमें जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किताब है। क्या है? ये बुक है। बुक किसी भी आप है, मान लीजिए इंग्लिश की किताब है। किसकी किताब है? इंग्लिश की। इसी तरह संविधान की भी किताब है ना भाई, बुक है। संविधान क्या है? दस्तावेज है। इंग्लिश की किताब है। आप जब इंग्लिश खोलते हैं तो उसमें पहले लिखा रहता है कितने चैप्टर हैं। तो कितने, मान लीजिए इसमें कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर है। इसी तरह संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। फिर कहता है इस किताब में कुल कितने पेज हैं? मान लीजिए इस किताब में 395 पेज है। कितने पेज हैं? 395 पेज है। तो इसी तरह संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। और कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। तो अब आप जब कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या शुरू करते हैं? पहला चैप्टर। क्या शुरू करते हैं? पहला चैप्टर। इसी तरह जो हम संविधान का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं भाग 1, है ना। ये बात आप हो सकता है समझ में आ गई, आई हो, है ना। संविधान का भाग 1 पढ़ना है। भाग 1 कहाँ से है कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो पहला कौन सा पढ़ेंगे? अनुच्छेद 1। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 1, है ना। अनुच्छेद 1 पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि भाग 1 में क्या कहा गया है। भाग 1 जैसे कि आप जब पढ़ रहे हैं तो भाग, जब किसने बताया पहले आपको कि जैसे कि किसी भी बुक का पहला चैप्टर होता है, इसी तरह संविधान का पहला चैप्टर क्या है? भाग 1। भाग 1 में कितने से कितने पेज तक पढ़ने हैं? 1 से 4 तक। मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो भाग 1 में कहाँ से पढ़ना है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग अब 1 पढ़ना है, पहला पेज। तो पहले पेज में अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है भाई? अनुच्छेद 1 में इसको समझते हैं। अनुच्छेद 1 जैसे अनुच्छेद में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। अनुच्छेद में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज ए भारत। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज ए भारत। भारत क्या है? राज्यों का संघ है।
भारत क्या है? राज्यों का संघ है। कहने का मतलब है यूनियन ऑफ द स्टेट। कहा गया भारत क्या है भाई? राज्यों का संघ है। क्योंकि भारत कैसे बना है? बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है। आप ये समझिए। भाग 1 में क्या क्या है? भाग 1 कह रहा है कि संविधान का भाग 1 कह रहा है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट। क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट। क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट। अब आपको ये समझना है कि स्टेट कितने प्रकार ये है, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो स्टेट 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है कन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। एक होता राज्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? राज्य 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कन्फेडरेशन, उसके बाद दूसरा है फेडरेशन, तीसरा क्या है? यूनियन। अब आपसे पूछा जाए कि कन्फेडरेशन क्या है, तो ऐसे समझिए कन्फेडरेशन जिसे हिंदी में कहते हैं परिसंघ। क्या बोलते हैं? परिसंघ। कहने का सेंस ये है कि परिसंघ मतलब होता है ऐसे राज्य जिनको क्या किया जाए? आसानी से तोड़ा जा सके। ऐसे राज्य जिनको आसानी से तोड़ा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिसंघ कहते हैं। कन्फेडरेशन मतलब क्या हमने बताया? कन्फेडरेशन मतलब होता है परिसंघ, ऐसे राज्य जिनको क्या किया जाए? बहुत राज्य से मिलकर, लेकिन क्या किया? उनको आसानी। जैसे पहले मराठा मुगल के समय बहुत सारे राज्य थे, मुगल आए तो राज्य खत्म। जैसे अब मान लीजिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब थे। बाद में क्या हुआ? अलग हो गए। राजा मान लो किसी राज्य को जीत लिया, कभी उसको छोड़ दिया। तो कहने का मतलब कन्फेडरेशन ऐसे समझिए, कन्फेडरेशन एक ऐसा राज्य होता है या परिसंघ एक ऐसा राज्य होता है जिसको क्या किया जाता है? आसानी से तोड़ा जाता। उसके बाद क्या होता है? फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है? इसको हिंदी में संघी कहते हैं या संघी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघ या संघी बोलते हैं। तो फेडरेशन को क्या किया जाता है? उसको भी तोड़ा जाता है। कहने का मतलब है ये भी टूट सकता है, लेकिन कैसे? आपसी समझौते से। इसमें कोई हस्ताक्षर, कोई समझौता किया जाए कि नहीं देखिए भाई हम आपसे अलग हो सकते हैं, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हम लोग इसका पालन करें या सरकार इसका पालन, तो क्या होंगे? आपसी समझौते से अलग हो जाएंगे। जैसे अभी जब हम रूस पढ़ा रहे हैं, यूक्रेन, देखिए आज का इस समय रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है? वार भी चल रहा है। तो अब पहले रूस क्या था? सोवियत संघ था। क्या था? सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। अब उसमें कई पार्ट हो गए। आपसी समझौते से उन्होंने क्या किया? हस्ताक्षर। समझौता मतलब है कि एक दस्तावेज पे सारी चीज़ों को क्या कर लेंगे? एक समझौता लेके भाई ठीक है हम इतना इतना लेके ये जनसंख्या ये चीज़ लेके अलग हो जाएंगे। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे? संघ ही कहेंगे या संघ कहेंगे? तो कहेंगे उसको क्या बोलते हैं? फेडरेशन कहते हैं। लेकिन भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। कहने का मतलब यूनियन है। भारत राज्यों का, यूनियन ऑफ द स्टेट। आप ऐसे कहेंगे भारत राज्यों का क्या? यूनियन ऑफ। अभी आप देखिए ऐसा एक केवीसी आप देख रहे हो तो अमिताभ बच्चन में उसमें कोई एक 25 लाख के करीब सवाल था, तो उसमें था कि भारत क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट। तो भारत, उसमें ऐसे सवाल थे, 4 ऑप्शन भी थे कि भारत क्या है? राज्यों का संघ। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया। ये सारे सवाल शायद आई होप ऐसा तो हमने उसमें देख रहे थे तो हमने बताया। तो कहने का मतलब भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट। हमने आपको बताया स्टेट भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब आपको बात किसी भी स्टेट या राज्य में होने के लिए क्या चीज़ जरूरी होता है? जैसे कि कुछ तत्व होंगे तभी वो क्या कहलाएगा? स्टेट कहलाएगा। जैसे पहले देख लीजिए अनुच्छेद, पहले थोड़ा उसको देखने से पहले हमने मान लीजिए कोई देश या अनुच्छेद कब कब कहलाएगा। जैसे मान लीजिए राज्य है, क्या है? राज्य, राज्य या देश। कोई राज्य या देश कब कहलाएगा? जब इसके अंदर क्या होंगे? 4 तत्व मौजूद होंगे। 4 तत्व कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। जैसे अगर ये 4 तत्व मौजूद हैं, पहला क्या है? भूभाग, ऐसी कहते हैं भूमि। दूसरा है जनसंख्या, तीसरा क्या है रहेगा? सरकार। और चौथा क्या रहेगा? संप्रभुता। कहने का मतलब ये है कोई भी राज्य देश, राज्य तब कहलाएगा जब उनके अंदर ये 4 तत्व मौजूद हो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। थोड़ा सा इसको समझिए। अगर कोई राज्य देश तब कहलाएगा जब इसके अंदर क्या मौजूद होंगे? 4 तत्व मौजूद होंगे। 4 तत्व क्या है? पहला भाई साहब उसके पास क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। चौथी क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है
अगर कोई राज्य देश वो तभी कहलाएगा जब चारों तत्व क्या होंगे, मौजूद होंगे। राज्य देश हम आपको बता रहे हैं, तो क्या होगा, भूभाग होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुत्ता होनी चाहिए, है ना। ये चारों चीज़, अगर ये चार तत्व किसी में मौजूद है तो क्या है, देश कहलाएगा या राज्य कहलाएगा। तो आपके मन में एक सवाल बन रहा होगा, भाई ठीक है, जैसे भारत कितने राज्य हैं, इसमें भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कहने के मतलब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो अगर ये देश है, ये पूरा क्या कहलाएगा, भारत कहलाएगा। तो भारत के अंदर चारों चीज़ मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है। हम जनसंख्या में नंबर 1 पे हैं इस समय, है ना भाई, जनसंख्या में क्या है, नंबर 1 पे है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 121 करोड़। आप देखिए जब मोदी साहब बोलते हैं तो कहते हैं ना 121 करोड़ आबादी भाई और बहनों, है ना। तो हम जनसंख्या भी, हमारे पास भूमि भी है, सरकार भी है, और संप्रभुत्ता क्या है। अब आप पूछ रहे हैं कि अगर ये चीज़ है तो राज्य कहलाएगा। मान लीजिए यूपी क्या है, यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ये भी तो राज्य हैं, 28 ये भी राज्य हैं। तो क्या इनके अंदर ये चारों तत्व मौजूद है, होने चाहिए। हाँ होते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश मान लीजिए योगी किसी जी की सर भूमि है, ज़मीन है, उसका कुछ एरिया है, जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ना भी। उसके बाद से है सरकार है, किसकी सरकार है, मान लीजिए योगी जी की सरकार है इस समय। संप्रभुत्ता है या नहीं, संप्रभुत्ता ही समझना। संप्रभुत्ता मतलब ये होता है कि क्या, जैसे मान लीजिए संप्रभुत्ता समझिए, मान लीजिए अभी सरकार किसकी है, मोदी जी की। मोदी जी मान लीजिए कोई भी हथियार या कोई भी किसी दूसरी कंट्री से डील करें किसी भी मैटर को लेके, मान लीजिए उनसे हथियार, मान लीजिए फिर रूस से क्या करें, हथियार मंगाएं, कोई भी चीज़, वेपन्स मंगाएं या मिसाइल मंगाएं, मान लीजिए मंगाना है। लेकिन अमेरिका कहे नहीं, आप अब ऐसा नहीं करेंगे, आप उनसे मिसाइल नहीं लेंगे। तो क्या मोदी जी अमेरिका की बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो संप्रभुत्ता है, वो उनको स्वतंत्रता हो, किसी के दबाव में या किसी के कहने पे कोई चीज़ नहीं कि वो मतलब स्वतंत्र है। संप्रभुत्ता मतलब है क्या है, स्वतंत्र है। अमेरिका कहे या कोई भी कहे, अगर ये चाहेंगे तो अपने यहाँ मिसाइल मंगा सकते हैं, चाहे तो नहीं मंगाएं, चाहे किसी के साथ व्यापार करें या ना करें, इनकी मर्जी से। कहने का मतलब संप्रभुत्ता है, उनको पूरी आज़ादी है, उनको कोई रोक टोक कोई दबाव नहीं। अमेरिका चाहे कोई दूसरी भी कंट्री रह कहे कि नहीं आप ऐसा मत करिए, तो बिल्कुल स्वतंत्र है भाई, उनकी बात होंगे नहीं माने। तो कहने का मतलब है अगर ये चारों तत्व मौजूद हैं तो क्या कहलाएगा, देश या राज्य कहलाएगा। लेकिन अभी अब कहीं हमने कहा कि यूपी, बिहार और ये सब ठीक है। मान लीजिए दिल्ली है, केजरीवाल साहब की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, तो क्या केजरीवाल साहब कहेंगे नहीं हम चल रहे हैं अमेरिका से एटम बम मंगाने, तो मंगा सकते नहीं, केंद्र सरकार है। मोदी जी कहेंगे तो बोलिए ऐसी की तैसी क्यों मंगाएंगे भाई। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन संप्रभुत्ता केंद्र सरकार की होगी। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री या जो भी है वो सरकार, वो ये नहीं कह सकते नहीं हम उनके साथ, क्योंकि वो हमारे अंदर वो इनको ये शक्तियाँ नहीं मौजूद है, वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसीलिए कहा गया है देश और राज्य में इतना सा फर्क है। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमें क्या पढ़ना था, भाग एक में देखना है। तो भाग एक में क्या है, भाग एक में अनुच्छेद नंबर 1 से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से भाग 1 में कहाँ है, अनुच्छेद 1 से 4। तो अभी हमने कहा अनुच्छेद 1 पहले क्या पढ़ेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 ऐसे समझिए। अभी हमने आपको क्या बताया, अनुच्छेद में कहा गया क्या, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया अर्थात भारत। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ऐसे लिखिए। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया। आप पेन और पेपर लीजिए, बिल्कुल इसको नोट करते रहिए, अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। भारत क्या है, राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है,
राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद में क्या बताया गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, भारत दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। उसके बाद हमने बताया कि भाई राज्य कितने प्रकार के होते हैं? राज्य 3 प्रकार के होते हैं, एक कन्फेडरेशन, फेडरेशन, उसके बाद तीसरा यूनियन। लेकिन भारत क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट है, राज्यों का संघ है। हाँ, थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं। राज्य कितने होते हैं? राज्य 3 प्रकार के होते हैं। राज्य कितने प्रकार के? कितने प्रकार के भाई? पहला होता है कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन, दूसरा फेडरेशन, तीसरा क्या होता है? यूनियन। तो हमने आपको क्या बताया? भारत राज्यों का संघ होता है। लेकिन राज्य कितने प्रकार होते हैं? कन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। आप हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? देख लीजिए हिंदी में इसकी, इसको कहते हैं हिंदी में परिसंघ, परिसंघ। इसको संघीय राज्य कहते हैं, संघीय राज्य। और इसको क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। इसको भी संघ ही कहा जाता है, इसको भी संघ कहा जाता है, इसलिए इसको भी लिख लीजिए संघ या परिसंघ, ऐसे समझिए। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, अर्थात भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, यूनियन ऑफ द स्टेट। अनुच्छेद किस में कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो इसके बाद हमने बताया राज्य कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है कन्फेडरेशन, परिसंघ, दूसरा फेडरेशन, संघीय या यूनियन। हमने बताया इसको ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा नेक्स्ट, परिसंघ, कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन हिंदी में क्या कहते हैं? परिसंघ। परिसंघ हमने अभी आप क्या बताया था कि परिसंघ क्या होता है? ऐसे राज्य जिनको क्या किया जाए? आसानी से तोड़ा जाए। ऐसे राज्य जिनको क्या किया जाए? आसानी से तोड़ा जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? कन्फेडरेशन। जैसे कि मुगल के समय और मराठों के समय जब हमारे यहाँ पर राजा महाराजा या फिर ऐसे सरकारें थी जो क्या होते थे आपसी, मतलब तुरंत मतलब युद्ध हुआ, लड़ लिया, जीत लिया, राज्य में मिला लिया, पता लगा हार गया, फिर राज्य को अलग हो गया। तो वो सब राज्य, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे कह सकते हैं कन्फेडरेशन मतलब है जिनको आसानी से अलग किया जा सके, अलग जिनको आसानी से क्या किया जा सके? अलग किया जा सके, जिनको आसानी से तोड़ा जा सके, वैसे भी लिख सकते हैं आप इसको, या जिनको आसानी से तोड़ा जा सके। क्या किया जाए? जिनको आसानी से तोड़ा जा सके उसको हम क्या कहते हैं? परिसंघ या परिसंघ या कन्फेडरेशन। तीसरा देख लेते हैं, फेडरेशन। तीसरा देख लेते हैं क्या? फेडरेशन, संघीय राज्य। क्या? संघीय राज्य। इसको भी संघ ही बोलते हैं, संघीय राज्य।
वह राज्य क्या किया जाए, वह राज्य जिनको आपसी समझौते से या किसी दस्तावेज पे समझौते से क्या कर लिया जाए, अलग हो जाए, आपसी समझौते से मिल जाए, आपसी समझौते से क्या हो जाए, अलग हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, फेडरेशन या परिसंघी कहते हैं। ठीक, परिसंघी राज्य होते हैं। जैसे अब ऐसे लिख भी सकते हैं, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा ताकि आप जानते रहें। वह राज्य जो आपसी समझौते से अलग आपसी समझौते से अलग हो जाए, आपसी समझौते से मिल जाए। जैसे पहले, अब ऐसे जैसे में समझ लीजिए, जैसे पहले सोवियत संघ क्या था, सोवियत संघ क्या था, सोवियत संघ, जिसको आज हम लोग रूस कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूस। रूस के कई टुकड़े, रूस यूक्रेन, इसके बहुत सारे टुकड़े हुए। क्या हुआ गया, ये आपसी तालमेल, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, एरिया ज़्यादा था, लोग क्या किया, आपसी समझौते, भाई ठीक है इतनी बड़ी जनता हो गया, सरकार को चलाना मुश्किल है, तो लोग क्या किया, आपसी समझौते से अलग हो गए, अलग अलग देश बन गए, अलग अलग देश बन गए, राज्य बन गए, क्या हो गए, अलग अलग देश बन गए। अब आप ऐसे कहिए अलग अलग देश बन गए। राज्य देश एक ही चीज़ होती है, राज्य नहीं है, राज्य देश कहने मतलब सोवियत संघ, रूस और यूक्रेन। लेकिन भारत क्या है, भारत क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, राज्यों का संघ, यूनियन है ना, कॉन्फेडरेशन है, फेडरेशन है, क्या है, यूनियन है। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 1 में कहा क्या गया, अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, यूनियन ऑफ द स्टेट। तो आपको इतना याद रहने, कभी कि अभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता था अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक, हाँ। इसके बाद आते हैं यूनियन ऑफ द स्टेट। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया भैया, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो वर्तमान में इस समय कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो यूनियन ऑफ स्टेट में क्या अंतर है भाई, इसको थोड़ा समझ लीजिए। यूनियन ऑफ द स्टेट कितने राज्य हैं, 28, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी हमने आपको बताया फेडरेशन को क्या किया जा सकता है, कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन और फेडरेशन। कन्फेडरेशन को क्या होता है, बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसमें कोई समझौते होंगे, कोई लिखित दस्तावेज। लेकिन वो जो फेडरेशन होता है उसको क्या किया जाता है भाई, उसको आपसी समझौते से या फिर उसमें लिखित दस्तावेज के साथ हम क्या होते हैं, अलग से होते हैं। लेकिन जो भारत क्या है, राज्यों का स्टेट है, यूनियन ऑफ द स्टेट, इसमें मान लीजिए दिल्ली है, गुजरात है, राजस्थान है, सब कहें कि नहीं भाई हम अलग होना चाहिए, क्या अलग हो, बिल्कुल नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। क्या है ये, बिल्कुल एक अगर मान लीजिए एक बार आ गए तो आप अगर भारत में शामिल हो गए तो आप अलग नहीं हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है यूनियन ऑफ द स्टेट है, इनको आसानी से कहने का मतलब ऐसे लिख लीजिए, यूनियन ऑफ भारत राज्यों का संघ है क्या, इसको कभी ऐसे स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट इस तरह,
भारत राज्यों का संघ है, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। कहने का मतलब है अंतर क्या है, राज्यों के अंतर। हाई होप आपको समझ में आएगा। कन्फेडरेशन में क्या होता है, राज्य आसानी से अलग हो जाते हैं। फिर आता है फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है, आपसी समझौता। लेकिन यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट में जो मान लीजिए एक बार मिल गया जितने राज्य, मान लीजिए 28 राज्य, तो एक चाहे भी कि तो नहीं जा सकते। क्या 28 राज्य में जो भी दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली के केजरीवाल कहेंगे नहीं भाई हम अपना अलग देश बना सकते? बिल्कुल नहीं बना सकते। इनको संविधान की ऐसी कोई शक्तियाँ ही नहीं मौजूद है। केंद्र सरकार के क्यों भाई जाओगे ऐसा? तो कहने का मतलब इनको आसानी से न तोड़ा जा सकता है, अलग भी नहीं हो सकते। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट। और कितने राज्य हैं प्रेजेंट टाइम में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 आइए। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि किसी भी राज्य को संसद हमारे यहाँ की सर्वोच्च विधायिका क्या है, संसद को यह शक्ति है किसी भी राज्य की क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है, गठन कर सकती है। स्थापना या गठन कहने का मतलब है किसी भी राज्य को अपने अंदर मिला सकती है। मान लीजिए 28 राज्य हैं, अगर श्रीलंका कहे कि भैया हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हो, संसद बिल्कुल कहेगी ठीक है आओ हम आपको भारत का राज्य बनाना चाहते हैं। तो कहने के सेंस आप इस तरह समझिए, किसी नए राज्यों की क्या कर सकती है, गठन कर सकती है, स्थापना कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी नए राज्य को क्या कर सकती है, भारत में समाहित कर सकती है। जैसे या अब इस तरह समझिए कि संसद के अधिकार है किसी भी विदेशी राज्य को या किसी भी विदेशी देश को अपने अंदर समाहित कर सकती है, अपने अंदर मिला सकती है, उसको एक राज्य बना सकती है। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 1 में 2 में क्या कहा गया है, ऐसे लिखिए, संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक, अभी हमने क्या बताया कि अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि संसद को यह शक्ति है किसी भी राज्य की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते। क्या, कौन करेगा, संसद। ऐसे समझिए, संसद राज्यों का गठन या स्थापना कर सकती है। क्या कर सकती है, संसद अब ऐसे इतना नहीं समझ में आ रहा, कहने का मतलब ये समझिए कि संसद किसी नए राज्य का गठन कर सकती है या किसी विदेशी राज्य, ऐसे इसको ज़्यादा ध्यान रखिए। अनुच्छेद 2 में कहा गया, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 2 में कहा गया कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को, किसको, विदेशी राज्य को क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती है, भारत का राज्य बना सकती है। जैसे सिक्किम, जैसे क्या, सिक्किम। अब इसकी क्या कहानी है, कहने का मतलब है भाई सिक्किम क्या था, पहले भारत का राज्य नहीं था, ये देश था।
क्या था, एक अलग देश था। जैसे चाइना, चाइना, नेपाल, भूटान, तिब्बत और सिक्किम उसी तरह भारत का हिस्सा नहीं, तो भारत का क्या था, वो एक देश था। तो इसको कैसे मिलाया गया भाई, देखिए चाइना था, अब इसको थोड़ा समझिए यहाँ पे, ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है ना, इधर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, चाइना, चाइना के देखिए नीचे लिखा है, क्या लिखा है, तिब्बत, ये लिखा है ना तिब्बत। तिब्बत भी एक देश था, लेकिन चाइना ने क्या कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया। यहीं पर देखिए ये सिक्किम है भाई, सिक्किम सिक्किम सिक्किम, क्या है ये, सिक्किम। सिक्किम भी क्या था, एक देश था, क्या था, एक देश था, क्या था, एक देश था। चाइना भाई पहले से भी खुराफाती, आज भी है, खुराफात करता रहता है, अपने पड़ोसी देशों को परेशान करना, कहने का मतलब ये। चाइना ने क्या किया, तिब्बत पे क्या कर दिया, कब्जा कर दिया, उस पर क्या, वहाँ की जनता को बहुत परेशान किया, मारा पीटा, क्या किया, वहाँ के देशों को क्या कर दिया, यहाँ के जो नागरिक थे उनको उठा के इधर उधर 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 इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे ऐसे भेज दिया, बहुत मार हुआ। तो क्या कर लिया, उनको क्या किया, युद्ध के बाद अपने अंदर कब्जा कर लिया। उसी समय सिक्किम भी क्या था, एक देश था, उसको लगा कि भाई ये तो इनके साथ बहुत जाती हो रही, उनका मिला भी लिया, तो उसको लगा भाई ठीक है यार, हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो कहाँ आया, भारत के पास, उसमें यहाँ कहाँ है, दिल्ली में, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार कहाँ है, बैठती है दिल्ली में, है ना, ऐसे दे समझिए, ये दिल्ली यहाँ है, दिल्ली या न्यू दिल्ली जिसे आप कहते हो, नई दिल्ली यहाँ लिख लीजिए, समझिए थोड़ा सा। क्या हुआ, सिक्किम के जो थे, सिक्किम के वहाँ जो सरकार थी, कहाँ आई, भारत के सरकार के पास। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती जी इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा जी गांधी जी थी प्रधानमंत्री। आते ही भाई वहाँ की सरकार यहाँ ही कही, भाई हम आपका हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या क्या बनना चाहते हैं, हम भारत का ही हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ठीक है, भारत भी वैसे बहुत प्यारा देश है, ठीक है भाई, उनके दर्द को सुना या उनकी बातों को समझा, कहा ठीक है भाई हम चाहते हैं, हम आप हमारे हिस्से। लेकिन उन्होंने शर्त रखी, ठीक है हमारे जो सिक्किम के लोग हैं, आप इनको इधर उधर नहीं भेजेंगे, उसी एरिए में रहने देंगे, मतलब हम लोग अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने लोग को छोड़ेंगे नहीं, हम वहीं पे रहेंगे, लेकिन हम भारत के राज्य बनेंगे। तो प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी जी। कब थी, इंदिरा गांधी, है ना। यहाँ दिल्ली में सरकार किसकी थी, लिख लीजिए थोड़ा सा, इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी क्या थी, पीएम थी। कब की बात है ये, बात आपकी कब की है, 1975 की, 1975 या 75 नहीं, 74 से ही शुरू होती है कहानी। ये कहानी कब की है, ऐसे समझिए, 1974। कब की है, 1974 की। प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी जी, ठीक। तो राष्ट्रपति भी कोई रहे होंगे, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति कौन थे भैया, फखरुद्दीन अली अहमद। क्या बताना था हमें, हाँ भाई, सिक्किम भारत का राज्य कब बना, 1974 में। 1974 में जब तिब्बत और चाइना से क्या हुआ, ये चाइना से भाई, चाइना देखा कि चाइना की इतनी शक्ति मजबूत है, अगर हम इसके साथ नहीं, अगर भारत के साथ नहीं जाएंगे तो चाइना क्या करेगा, हमको अपने आप मिला के, हमारा जनता, हमारे यहाँ की जनता को भी क्या करेगा, परेशान करेगा। तो अब सिक्किम के लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली आते हैं। हमारे यहाँ से सरकार किसकी थी, दिल्ली की। कब, 1974 में। प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी, और राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। वहाँ की सरकार कहती है ठीक है भाई, हम आपको भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ के उसमें इंदिरा गांधी जी, ठीक है भाई, हम भारत का क्या बनाएंगे, आपको हिस्सा बनाएंगे। तो उन्होंने मांग रखती है, ठीक है हमारे यहाँ जो सिक्किम के लोग हैं, हमारी भाषा, कल्चर, व्यवहार सब कुछ रखेंगे, लेकिन हम भारत के क्या ही बन जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे। ये बात कब होती है, 1974 में। इसी के साथ
16 मई 1975 को क्या बन गया, सिक्किम भारत का हिस्सा हो गया। कब बन गया, 1975 में 35वें संविधान संशोधन, ऐसे नोट कर भी लीजिए। 35वें संविधान संशोधन, 35वें संविधान संशोधन में भारत, सिक्किम को भारत में मिलाया जाता है, परिसंघ राज्य बनता है। लेकिन 36वें संविधान संशोधन में 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया। हमने क्या बताया, सिक्किम भारत का क्या था, देश था। देश मतलब पहले भारत, सिक्किम क्या था, देश था। क्या मतलब विदेशी देश रहा होगा तभी तो भारत में मिलाया गया। भारत में मिलाया गया कब बनाया गया, 6 मई 1975 को, या 74 में बात हुई थी। 74 में मतलब ये परिसंघ था, पहले इस पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। 35वें संविधान में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन 36वें संविधान संशोधन में और 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या हुआ, भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो कहने का मतलब ये है, था मुझे बताने का, अनुच्छेद 2 में संसद किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकती है, अपने अंदर मिला सकती है, अपना राज्य बना सकती है। आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये समझिए कि अब आपसे अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद किसी भी भारतीय राज्य, किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकती है, अपने में मिला सकती है। तो किसके, जैसे सिक्किम क्या है, भारत का राज्य बना, कब बना था, 36वें संविधान संशोधन में। और 35वें संविधान संशोधन में तो इसको अस्तित्व में लाया गया, लेकिन 36वें संविधान संशोधन में इसको पूर्ण राज्य का क्या दर दिया गया, दर्जा दे दिया गया था। ठीक है। और जब ये दर्जा दिया गया तो उसमें ये 36वां सिक्किम भारत का कैसवां राज्य बना था, 22वां एकदम याद कर लीजिए, राज्य बना। बिल्कुल एग्जाम में आए हुए सवाल है। सिक्किम भारत का राज्य 22वां राज्य कब बना, 16 मई 1975 को। उसमें प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। राष्ट्रपति के कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। 35वें संविधान संशोधन में इसको अस्तित्व में लाया गया, लेकिन 36वें संविधान संशोधन, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है कि 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया या पूर्ण राज्य बन गया। उस समय भारत, सिक्किम जो भारत का राज्य बना, तो कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर से हम आपको बताते हैं, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, अनुच्छेद में कहा गया भारत राज्यों का क्या है, हाँ, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, अनुच्छेद में कहा कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ द स्टेट। कितने राज्य होते हैं ये बता दिया गया। उसके बाद क्या हुई, हमने आपको बताया क्या, अनुच्छेद 2 में बताया कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकती है, आपस में मिला सकती है। जैसे सिक्किम क्या था, पहले भारत का क्या था, सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, वो विदेशी राज्य था। तो भारत किसवें संविधान संशोधन में, 36वें संविधान। आपको ऐसे भी याद रखना है कि 35वें संविधान संशोधन में इसको अस्तित्व में लाया गया। मतलब कहने का मतलब स्वराज का दर्जा, मतलब पूर्ण दर्जा नहीं दिया गया था। उस समय अगर पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 16 मई 1974 को इसमें बातचीत हुई थी। 16 मई 1975 को क्या हुआ था, पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन में। उसमें भारत का 22वां राज्य बना था, कौन, सिक्किम। तो कहने मतलब आपको समझ में आ गया हो गया। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। किसी भी विदेशी राज्य क्या कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। जैसे सिक्किम लिख लीजिए, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था, 36वें संविधान संशोधन में। 36वें संविधान संशोधन में कौन सा राज्य था, 22वां राज्य था। कौन सा राज्य था, 22वां राज्य था। तो
कहने का सेंस ये आपको समझ में आएगा कि अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 2 में कहा गया किसी भी विदेशी राज्य को भारत क्या कर सकता है, अपने में मिला सकता है। अब आती थी अनुच्छेद 3, है ना। हाँ। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है ये देखिए। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद। अब इसमें ध्यान रखना है कि संसद का बहुत अहम रोल है। संसद ही क्या है, विधायिका, वही क्या करती है, कानून बनाती है। इसके पहले भी कहा संसद विधि, विधायिका, संसद क्या है, विधायिका, विधायिका मतलब विधि बनाना, कानून बनाना। कहने का मतलब अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद किसी भी भारत के किसी भी राज्य को क्या कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी की राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या किसी राज्य को आपस में मिला सकती है, किसी राज्य को आपस तोड़ सकती है। मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश क्या है, बड़ा राज्य है, चाहे तो उत्तर प्रदेश को 2 राज्य में बदल दे, उत्तर प्रदेश क्या राज्य बने, 2 राज्य में बदल दे। मान लीजिए कोई योगी प्रदेश कर दे, दूसरा को मोदी प्रदेश कर दे। या मान लीजिए एमपी है, एमपी को योगी, एमपी के इसमें मुख्यमंत्री कौन है, एमपी के मुख्यमंत्री है राज्य संघ, उनको शिवराज प्रदेश कर दे। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद ए में संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम को किसी राज्य को आपस में मिला सकती है, एक राज्य बना सकती है ना। लेकिन इसमें क्या हो, राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। राष्ट्रपति की सहमति से, कहने का मतलब राष्ट्रपति की सहमति से किसी भी नए राज्य के, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य को आपस में मिला सकती है, किसी राज्य को कई भागों में बांट सकती है ना। अगर मान लीजिए होगी बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसको चलाने में एक सरकार को दिक्कत हो तो 2 राज्य में बना सकती है। तो कहने का सेंस ये है, संसद क्षेत्र, हाँ, राज्यों की सीमा में परिवर्तन राज्यों के नामों में परिवर्तन, दो राज्यों को आपस में अलग कर देना, 2 राज्यों को एक बना देना। एक सब काम करेगा कौन, ये सब काम करेगा कौन, संसद। कौन करेगा, संसद। अब याद रखना है, या 2 भागों में बांट सकता है, कहने का मतलब या 2 भागों में, ऐसे लिख लीजिए, 2 भागों में बांट सकता है। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 3 में संसद, मेन क्या है, संसद किसी राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है, किसी 2 राज्यों को एक बना सकता है, 2 भागों में बांट सकता है। कहने का सेंस ये है भाई, अनुच्छेद 3 में संसद राष्ट्रपति की सहमति से किसी राज्य की सीमा में, मतलब मान लीजिए सीमा जैसे उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा है तो सीमा परिवर्तन कर दे, उत्तर प्रदेश को बिहार को अलग करे, एक करके एक और राज्य बना दे, या बिहार को अलग करके 2 राज्य बना, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, चाइना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हो गया। तो ये कौन करेगा, संसद करेगी। इसमें राज्य की कोई सहमति की जरूरत नहीं है, राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। कहने मतलब राज्य इसके ये जो संसद कर रही है, इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह किसकी सहमति से, संसद राष्ट्रपति की सहमति से क्या कर सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और क्या कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, और क्या कर सकती है, राज्यों को
एक बना सकती है, दो राज्यों को एक बना सकती है, एक राज्यों को दो भागों में बांट सकती है। कहने का मतलब आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, या उत्तर प्रदेश बिहार को एक करना हो, या उत्तर बिहार को 4 भागों में बांटना हो, या उत्तर प्रदेश को मोदी प्रदेश योगी प्रदेश बनाना हो, तो कौन करेगा? संसद करेगा। किसके सहमत से? राष्ट्रपति के सहमत से। ठीक, स्पष्ट हो गया होगा कि अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है, दो राज्यों को एक बना सकता है, या दो भागों में बांट सकता है, या संसद एक काम सब कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक, संसद कहने का मतलब ये है, संसद फिर से पढ़िए, अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि किसी भी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी दो राज्यों को एक साथ मिला सकती है, दो राज्यों को अलग अलग कर सकती है। कौन करेगा? संसद करेगी। किसकी सहमत से? राष्ट्रपति की सहमत से। ठीक, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो रही होगी। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। इसके बाद आता है भाई अनुच्छेद, और यहाँ पर लिख लीजिए एक चीज़ और कि इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कहने का मतलब, मान लीजिए योगी जी कहें भाई हम उत्तर प्रदेश 2 भागों में बांटना चाहते, तो ठीक है, इन्होंने कह दिया, लेकिन ये क्या करेंगे? पहले संसद के पास जाएंगे, संसद के पास ये बात को रखेंगे, संसद पे क्या करेगी? इनकी बातों को मान लेगा और राष्ट्रपति की सहमत हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट देगा। या मान लीजिए किसी के नाम में परिवर्तन करना, तो ये भी कौन करेगा? वही करेगी, संसद करेगी। कहने का मतलब ही संसद का मेन काम है। यहाँ पर मेन क्या है? संसद कर सकती है। कौन करेगा ये सब काम? संसद। सब काम कौन करेगा? संसद करेगा। किसकी सहमत से? राष्ट्रपति की सहमत से। आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 4। भाग 1 में हमने अनुच्छेद 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4। भाग 4 अनुच्छेद 4, इसको आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में, ARTICLE, आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4, है ना। इसमें लिखिए संसद। कहने का मतलब है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 पढ़ना है। तो अनुच्छेद संसद ये कहती है कि अनुच्छेद 3 और 2 में किए गए कृत्यों, जो संसद काम क्या कर रही है? अनुच्छेद 2 और 3 कर रही है, तो उस कामों में राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कहने का मतलब किए गए कार्यों का, कहने का मतलब ये है कि संसद के अनुच्छेद 2 और 3 के किए गए कार्यों के बारे में राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उनके कार्यों को बिल्कुल पारित किया जा सकता है अगर संसद में 50% से ज़्यादा बहुमत हो तो। ऐसे लिख लेना है, संसद अनुच्छेद 2 प्लस अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में क्या कर रही है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 2 और 3 का कार्य कर रही है, तो राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और इसको पारित करने के लिए संसद क्या करती है? पारित करने के लिए 50% से
थोड़ा ज़्यादा 50% ज़्यादा क्या होना चाहिए। मान लीजिए अनुच्छेद 2 और 3 के दो जो कार्य हैं अगर ये संसद कर रही तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसको संसद में पारित करने के लिए कितने बहुमत की जरूरत है, 50%। मान लीजिए इसमें सरकार में कितने बहुमत होने, 243 की ज़रूरत है, तो मान लीजिए उससे भी अगर 50% से ज़्यादा सदस्य हैं तो संसद में आसानी से पार हो जाता है। कहने का मतलब हमने क्या पढ़ लिया, आइए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहला हमने भाग एक पढ़ा। भाग एक में क्या पढ़ा, अनुच्छेद 1 से 4। भाग एक में क्या कहा गया है, यूनियन। भाग एक में क्या कहा गया है भाई, यूनियन एंड टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। भाई राज्य और क्षेत्र, पूरा क्षेत्र की बात चल रही है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अगर राज्य और देश होने के लिए क्या 4 तत्व होने चाहिए, भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, प्रभुत्व होनी चाहिए। ये समझे हम लोगों ने समझा। उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, आपको एकदम याद रखना है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का, भारत क्या है भाई, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट। हमने बताया राज्य 3 प्रकार के होते हैं, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, ये भी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो आपको याद रखना अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, अनुच्छेद में कहा गया भारत राज्यों का क्या संघ है। इसके मतलब कहने का मतलब भारत के 2 ही नाम हैं, सिर्फ भारत और इंडिया, भारत और इंडिया। इसके बाद हाँ, कन्फेडरेशन भी देख लिया। कन्फेडरेशन मतलब परिसंघ होता है जिसे कहते हैं, इसको आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ देख लिया। उसके बाद फेडरेशन देख लिया, वह राज्य जो आपसी में समझौते से क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है, जैसे यूक्रेन और रूसिया। अनुच्छेद 1 फिर से देखिए, बिल्कुल आपको रटा। देखिए आपकी जो अगर आप सुपर टेट की तैयारी में हैं तो हम वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आएंगे। आप 4 साल या 10 साल के पैटर्न के पेपर उठा के देखिए, आपको डायरेक्ट सवाल मिल जाएंगे और इस तरह पढ़िएगा ना एकदम रट जाए। अनुच्छेद 1 में क्या गया, भारत राज्यों का क्या है, संघ है, फेडरेशन है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, राज्यों का संघ है, ठीक। उसके बाद फिर देखते हैं हाँ, अनुच्छेद 2 में कहा गया, अनुच्छेद 2 में कहा गया कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को, क्या कर सकती है, भारत में समाहित कर सकती है। जैसे सिक्किम भारत का राज्य बना, 22वां राज्य बना, कब बना, 36वें संविधान संशोधन के तहत। उसमें प्रधानमंत्री कौन थी, उसमें प्रधानमंत्री हमारी क्या थी, इंदिरा गांधी जी थी। तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, संसद किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 3 में कहा गया है फिर से राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों को संसद कौन करेगा, ये संसद, ये सब काम करेगा कौन, संसद। कौन करेगा, संसद। कौन करेगा, संसद। संसद राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को एक बना सकती है, दो राज्यों में बांट सकती है, ठीक। तो ये इसमें क्या हो, राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके बाद फिर हमने देखा भारत चाह अनुच्छेद 4, संसद अनुच्छेद 2 और 3 के कार्यों के पर राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं सकता। कहने का मतलब आपको भाग 1 पूरा कंप्लीट होता है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। आई होप कि आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया गया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।